और बस मैं कर रही हूँ सफाई। और मैं कुछ नहीं बना रही, मेरी बेटी बना रही है, चावल बना है। इसके अंदर से निकाला है दराज में से, ये देखें, ये दराज था ना, इसका तैयारी कर ली, ये देखें। और मैं ना पोछा इससे लगाती हूँ। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश शुरू हो गई है, ये देखें, लेकिन हल्की है, इतनी तेज़ नहीं है। बादल देखें खड़े हुए हैं अभी, ये देखें, उधर से वो देखें। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद ठीक होंगे। आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ गए एक नए दिन के साथ। और बस मैं कर रही हूँ सफाई। और मैं आज कुछ नहीं बना रही, मेरी बेटी बना रही है, चावल बना रही, कह रही मम्मा मैं बना लेती। तो मैंने कहा बना लो। मेरा एक तो दिल बहुत तंग होता है कि जब है ना कोई चीज़ समझ में नहीं आती कि पकाएं क्या, लेकिन फिर इतनी टेंशन होती है। जैसे कि कल तो आपने देखा कि मैंने भिंडी और आलू बना लिए थे। आज यकीन करें कुछ चीज़ ही समझ में नहीं आ रही। गर्मी एक तो दिल भी नहीं करता है, यकीन करें रोटी खाने को भी दिल नहीं करता कि चलो बनाई है। तो एक होता है ना, नहीं, कल जो भिंडी और वो बनाया वो भी अभी तक भी हमारा पड़ा हुआ है, लेकिन करें दिल ही नहीं करता खाने को ना। तो मैंने कहा मैं तो नहीं बना रही। मेरा तो सोच सोच कर ना टेंशन से मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्या पकाएं क्या पकाएं क्या पकाएं। मैं नहीं, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा मैं नहीं कुछ भी पका रही। तो कहती मम्मा अच्छा चलें आप रहने दीजिए, मैं चावल बना लेती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है बना लो। मैंने कहा वरना तो मैं तो कुछ भी नहीं बनाऊँगी, भाड़ में जाए। मैंने कहा लेकिन करें गुस्सा आता है जब ये सोचो कि क्या पकाएं। ये जो क्या पकाएं ना, इससे इस लफ्ज़ से तो नफरत है, यकीन करो। क्या पकाएं, मैं तो मुझे नहीं बना, मैं सफाई कर लेती हूँ, आप मैंने कहा बना लो। तो वो बना रही है, लेके बैठी है, मसाला वगैरह काट रही है सारा कुछ। ये खोल दो बेटा दरवाज़ा, अभी खोल दो। मैंने कहा मैं तो भाई कुछ भी नहीं बनाऊँगी, भाड़ में जाए, दिल ही नहीं कर रहा ये खाने। तो बस अब करने लगी हूँ सफाई। थोड़ा सा काम है, अलमारी की इधर से नीचे की सेटिंग करनी है। तो मैंने कहा चलो वो कर लेती हूँ, थोड़ा सा सफाई वफाई कर लेती हूँ। बाकी जो है ना, यकीन करें एक है ना अजीब सा मूड हो रहा है, कोई बात अच्छी नहीं लग रही, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई बात ही नहीं अच्छी लग रही, क्या करें। तो चलें जी, काम करते हैं फिर आपके साथ। इसके अंदर से निकाला है दराज में से, ये देखें, ये दराज था ना इसका, इसमें से निकाला है। इसमें देखें जो चीज़ आती है, कागज़ पन्नी जो भी चीज़ आती है इसमें डाल देते हैं। मैंने आज सारा निकाला, मैंने कहा आज इसको सारा सेट करूँगी। ये देखें कितना कबाड़ा है इसके अंदर, कोई चीज़ ढूंढो तो मिलती ही नहीं है। और ये डब्बे देखें उस दिन मैंने पैक किए थे ना, वापस मैंने निकाले क्योंकि मुझे इसमें ये चीज़ें डालनी थी, ठीक है। तो मैंने कहा ये इनमें डाल देती हूँ और इस कबाड़े को सेट करती हूँ। ये सारा जो गंद है इसको फेंकूँगी, जो काम की चीज़ें वो इस दराज में डालूँगी, वरना यकीन करें कि काम की चीज़ मिलती नहीं इतने कबाड़ खाने के अंदर। ये अब आप देख सकते हैं कि कितना कबाड़ खाना है, देख रहे हैं। अब इसको मैं सारा सेट करूँगी। सही कर लिया है। और वो देखें एक शॉपर का और इजाफा हो गया उसके अंदर। वो देखें वो जो खुली बर्नियाँ पड़ी थी मैंने उनको शॉपर में डाल दिया, क्योंकि मिट्टी विट्टी जाती ख़राब होती है, ठीक है ना, उसको उसमें डाल दिया। और ये जो कबाड़ा है इसको तो भाई मैं अभी नहीं कर रही, इसको मैं लपेट के रख देती हूँ। ये देखें इस तरह से, ठीक है, ये देखें इस तरह से लपेट के रख देती हूँ, क्योंकि अभी मैं कर रही हूँ सफाई। अगर मैं इसको देखने बैठूँगी ना तो मुझे शाम हो जाएगी यहाँ पर ही। तो इससे पहले कि मुझे शाम हो जाए, मुझे और भी काम है, तो इसको रख देती हूँ अभी। इसको फारिग टाइम होकर सफाई वगैरह से खाना वाना खा कर फिर इसको करूँगी। और ये दराज मुझसे नहीं लग रहा है, मैं किस तरह से इसको लगाऊँ समझ नहीं आ रही है। नहीं है ये आपसे लगेगा, मुझसे तो ये लग रहा नहीं। ये देखें इसके अंदर कितना गंद था, तो फिर मैंने ये सारा उसमें डाला है। अब इसको सारा चेक करके जो फालतू सामान है फेंक दूँगी। और अब इसको दराज को लगाती हूँ, ये मुझसे लग रहा नहीं, कोशिश करती हूँ, बहरहाल देखती हूँ लगता है। दराज लग गया, ये देखें थोड़ा मुश्किल था लेकिन लग गया, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ना। और ये मैंने यहाँ रख दिया सामान, इसको बाद में करूँगी, फ़िलहाल कर रही हूँ सफाई क्योंकि बहुत टाइम हो गया, ठीक है ना। कर रही हूँ सफाई, क्या करें गर्मी में। आप यकीन करें कि बस दिल करता है इंसान बैठा रहे, बस गर्मी में काम ना करे। और देखें मैंने कितनी अच्छी चटनी बनाई है। ये मेरी कमीज़ पुरानी हो गई थी एक लोन की, तो मैंने इसको इसमें दामन काट के ना तो इसमें बांध लिए। अनकरीब स्कूल भी खुल जाएंगे, फिर वही सारा कुछ खुद ही करना। मेरी बेटी स्कूल चली जाया करेगी, फिर जाहिर है मुझे ही करना है, पकाने का भी करना है और सारा सफाई भी करनी खुद ही।
और सुबह मैं चाय लेकर आई, यहाँ पे चाय रखी ला के, मेरी बेटी सोई भी थी, उसने जनाब लात मारी, कप वो गया नीचे, सारी चाय हो गई। फिर मैंने सारा पानी से पोछे लगा के अच्छी तरह साफ़ किया। मैंने कहा बस उनके ही काम है। और चाय सुबह गिर जाए या करे तो मूड इतना ख़राब हो जाता है, क्योंकि चाय बना के मैं लेके जल्दी जल्दी आती हूँ, मुझे उससे चाय की बहुत तलब हो रही होती है, तो बात ही अच्छी नहीं लगती है। यकीन करें, एक तो लेकर आई और ऊपर से फिर वो इस तरह गिरा दी बदतमीजी। दोनों कमरों की तो हो गई सफाई, अब यहाँ की है बस लाउंज रह गया है, इधर की कर रही हूँ सफाई। गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखें, मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। ये देखें धूप देखें कितनी तेज़ है, देख रहे हैं। और गर्मी देखें, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी तौबा नाउज़ बिल्लाह, तौबा, बहुत बुरा हाल है। यकीन करें बहुत गर्मी है। धूप देखें, ऐसा लग रहा है जैसे नीचे गिर रही है। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा 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 तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, बहुत गर्मी है। और मेरी बेटी बेचारी किचन में लगी हुई। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि मैं बना रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ, मैं तो सफाई में लगी हुई हूँ और वो बेचारी बनाने में लगी पड़ी है। और ये देखेंगे, आपको दिखाती हूँ, ये देखें मसाला भून रही है, ठीक है, और ये खुद ही लगी हुई है, मैं बिल्कुल भी नहीं बना रही, मैं तो अपनी सफाई में लगी हुई। यकीन करें उसमें मेरी हालत ख़राब हुई हुई है। सफाई दोनों कमरों की इधर की हो गई है माशाल्लाह से। ये देखें, यहाँ की तो सारी मैंने कर ली, सारी सफाई कर ली। बाकी दराज का जो सामान है वो मैंने रखा हुआ है, अभी सफाई करके ना फारिग होके इधर की भी सारी कर ली है। ये देखें, अब बस सिर्फ ये लाउंज की रह गई, जल्दी जल्दी से करती हूँ और फिर पोछा लगाती हूँ पूरे घर का, ठीक है ना, क्योंकि सुबह चाय भी गिर गई थी, काफ़ी मैंने लगाया है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि नहीं, पूरे घर का लगा लूँ तो सही है। और बाकी वो जो दराज में से घेरा निकाला है वो खाना वाना खा के फारिग होके फिर करूँगी। देखें, ये भी धोना है एक वायरम सारा और मछलियाँ लेके आनी है, वो वहाँ पे मछलियाँ दी थी तो वो लेके आनी है, लेकिन ये मैं अकेली नहीं कर सकती, मेरे बस की बात नहीं है अकेले धोना। और अभी पानी चल रहा है, लेकिन इसके बाबा फारिग नहीं है, अगर वो फारिग हों तो फिर ये मेरे साथ करवाएं, वरना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही अकेली मैं नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है। बाकी सफाई जो करना ना बहुत मुश्किल है, यकीन करें, गर्मी बहुत है। और मेरा तो वैसे ही गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है। आप यकीन करें कि मैं अभी लगी हूँ ना, पता चले कि मैं सफाई करके जब हटूँ तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने कहा चलो नहीं, हाँ खाना बना रही है तो मैं चलो ये कर लेती हूँ। वो कह रही मम्मा मैं पुलाव बना लूँ आलू का, मैंने कहा बना लो। एक तो पकाने का आप लोगों को पता ही है यार, इतना मसला है ना कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। और भाई सीधी सी बात है, अब हम लोग बैठ के बात करते हैं। अब जाहिर सी बात है, मैं जो भी बना रही होती हूँ, जो दिखा रही होती हूँ, वो सब सच। हाँ जी बेटा, अच्छा एक मिनट आई, रुको, आप उसको थोड़ी हल्की आंच कर दो, मैं आ रही हूँ। मैं देखें आपको बताऊँ कि मैं जो आपको दिखा रही होती हूँ, जो मैं कर रही होती हूँ वो दिखा रही होती हूँ। जाहिर सी बात है, चलो ये मेरा शौक़ है, मैं शौक़ के तहत कर रही हूँ सब कुछ, लेकिन मैं अब ये झूठ बोल के नहीं बना सकती कि जी मेरा मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, हमारा लड़ाई हो गई, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह रहम करे, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हम बिरादरी वाले हैं, ख़ानदान वाले हैं। और अगर मैं झूठ बोल के तौबा नाउज़ बिल्लाह सिर्फ व्यूज़ के लिए करके और मैं झूठ बोलूँ जी मेरे मियाँ के साथ मेरा झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, हंगामा हो गया, ये हो गया, और झूठी मूठी का झगड़ा दिखाऊँ करूँ, तो ये मैं सब कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए और कामयाब होने के लिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ठीक है। नहीं हो कामयाब, मुझे इसका कोई दुख नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरा मकसद आप लोगों से बात करना, बहन भाइयों से, वो थोड़ा दिल और हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वायरल होने के लिए मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, ना हम मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, और हर घर में होती है, तू मैं छोटी मोटी होती है, लेकिन सोशल मीडिया पे लाना और इतनी पर्सनल बात शेयर करना बहुत बुरी बात है। और मैं तो भाई बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं माशाल्लाह मेरी बिरादरी, ख़ानदान, रिश्तेदार इस चीज़ को नहीं अच्छा समझेंगे, बिल्कुल भी नहीं। वो शायद मेरा यूट्यूब पे आना भी अच्छा नहीं समझते, लेकिन मैं फिर भी चलो मेरी खुशी के खातिर वो लोग इस बात को मान लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं। और मैं बिल्कुल भी नहीं इस तरह नहीं कर सकती, झूठ नहीं बोलूँगी, कभी भी नहीं बोलूँगी, जो होगा वो दिखाऊँगी। जो बनाती हूँ, चाहे आलू बनाऊँ, गोश्त बनाऊँ, चटनी बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, आप लोगों को दिखाती हूँ,
ठीक है। और घर का होता है, बाहर कहीं भी जाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ, और इतना बाहर घूमना फिरना हम अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, सीधी बात है। और दूसरा ये है कि फारिग नहीं है, काम वाले बंदे हैं। और लोगों के साथ देखें, उनके मर्द होते हैं जो नौकरियां तो कोई करते नहीं, काम धंधा करते नहीं, उनका काम ही सारा दिन ही होता है मोबाइल हाथ में होता है और वीडियो बनाना। मेरे शौहर को इतना टाइम नहीं है, तो मेरे पास इतना नहीं, लेकिन मैं जितनी भी बनाती हूँ आप लोगों के लिए रियल बनाती हूँ। जो होता है सब कुछ हकीकत होता है, इसको कुछ झूठ नहीं होता। कर ली, ये देखें। और मैं ना पोछा इससे लगाती हूँ, ये जो चीज़ है ना, इससे मैं पोछा लगाती हूँ। और ये अगर आप बैठ के नहीं लगा सकते, जैसे कि मतलब नहीं किसी से लगता, तो इससे आप आराम से पोछा लगा लेंगे। ये देखें, वैसे हम जब कुंवारे होते थे उस वक्त हम पोछा लगाते थे बैठ कर। आप यकीन करें, अगर आप आजकल लोग बोलते हैं दवाइयाँ खानी है हमने स्मार्ट होने के लिए, हमने ये करना है, हमने वो करना है, इस तरह के मतलब कितने जतन करते हैं स्मार्ट होने के लिए। जी हम कमज़ोर हो जाएं, हमारा पेट निकल आया है, ये हो गया। अगर सच्ची से यकीन करें कि वो बैठ के ना 2 महीने या 1 महीने ही पोछा लगा लेना, तो इतना अच्छा उनका जिस्म हो जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती, यकीन करें। क्योंकि हम जब कुंवारे होते थे, जब लगाते थे ना, तो हमारे इतना अच्छा स्मार्ट जिस्म था, यकीन करें, ना पेट होता था, कुछ भी नहीं। और आजकल भाई आसान काम, दवाइयाँ खाएं हुए दुबले होने के लिए, ये वो, लेकिन फजूल है। लेकिन मुझसे तो चले लगता नहीं मेरे, और मेरे मियाँ दुबला भी नहीं होने देता। कहते नहीं सही हो, तुम मोटी थोड़ी अच्छी लगती हो, दुबली हो जाती। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी मैं दुबली पतली थी बिल्कुल, तो कहते नहीं तब अच्छी नहीं लगती थी, अब अच्छी लगती है थोड़ी मोटी। तो इसलिए जो है ना, मैं तो बिल्कुल कोशिश नहीं करती स्मार्ट होने की, ठीक है ना। लेकिन जो ख़वातीन अगर चाहती हैं कि हमारा पेट कम हो जाए और हम दुबले हो जाएं, तो ये है कि बैठ के पोछा लगाएं। जितना पोछा लगाएंगे इतना दुबला हो जाएंगे वो लोग, ठीक है ना। तो आसान से टिप मैंने आपको दे दी है। और पोछा वैसे ये सही है, खड़े होकर आराम से लग जाता है पोछा, और थकता भी नहीं है इंसान। तो मैं तो इसलिए इसी से पोछा लगाती हूँ। पूरे घर का देखें मैंने लगाया माशाल्लाह, दोनों कमरों में, इधर ये देखें सारी सफाई मैंने कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। बस पोछे का काम है, पोछा हमें लगा रही हूँ, और इससे आराम से लग जाता है, थकता भी नहीं है इंसान। लेकिन अगर आप दुबला होना चाहते हैं ना, तो आप जो लड़कियां हैं कहती हैं कि भाई हम दुबली पतली ही रहें, तो वो बस 2 टाइम जो है पोछा लगाए घर का, तो फिर देखिएगा कैसे उनके पेट कम हो जाते हैं, कैसे दुबली हो जाती हैं आराम से। आजकल तो कहती हैं बस बैठे बैठे हम खाएं भी सब कुछ और फिर दुबले भी हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि हम खाते भी जाएं और कोई काम भी ना करें, कोई एक्टिविटी ना हो, तो ये गलत है। आप पोछा लगाएं और फिर देखें कि आप कैसे स्मार्ट होते हैं। सारी कर ली। और एक चीज़ मैंने आप लोगों से पूछ ली, जो बहन भाई अगर कोई मुझे देख रहा है, तो मुझे ना ये इसकी एक्वेरियम की सफाई का, इसकी माइक्रोवेव की सफाई करना ज़रूर बताएं कि इसकी सफाई किस तरह से होगी। वैसे तो मैं बहुत करती हूँ, ये देखें बहुत ज़्यादा, इससे कपड़े से तो गीला करके मैं काफ़ी करती हूँ, लेकिन फिर भी वो चमक वो नहीं आती। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि किसको इसकी सफाई का पता है, तो मुझे बताएं, तो मैं इसकी सफाई करूँ अच्छी तरीके से। यकीन करें, मुझे इतना ये चिकनी चिकनी जो होता है ना, चिकना चिकना, ये मुझे बुरा लगता है। तो आप लोग प्लीज़ अगर कोई देख रहा है तो मुझे ज़रूर इसके बारे में कमेंट करके बताएं कि ये इसकी सफाई मैं किस तरह से करूँ। चलो इसे तो मैं निकाल के धो लूँगी, ठीक है ना, लेकिन ये जो इसकी चिकनाई, ये देखें, ये देखें, ये जो इस पर जमी हुई है, ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये इसकी आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये इसकी चिकनाई कैसे हटेगी, ये कैसे साफ़ होगा। यकीन करें मुझे बहुत उलझन हो रही है इसको देख के कि इसकी सफाई में किस तरह करूं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसकी सफाई में किस तरह से करूं, मेहरबानी होगी। अगर कोई किसी की नज़र से मेरी वीडियो गुजरे तो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। वैसे तो मैं करती हूँ थोड़ी बहुत, तो उसकी करती रहती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट करके, मैं इंतज़ार करूँगी और मेहरबानी होगी, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है ना। तो बाकी जो है इसको मैं अपनी तो पूरी कोशिश करती हूँ भरपूर। एक इसकी मुझे ज़रूर बताइएगा, एक LCD की ज़रूर बताइएगा। ये देखें, ये इस पर लगा हुआ तो गिलास ही है, लेकिन ये देखें, फिर भी आप मुझे ज़रूर बताएं कि इसकी सफाई किस तरह करनी है और माइक्रोवेव की कैसे करनी है सफाई। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चावल इसने दम किए थे, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। देखें आराम से बेटा,
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो कितने ज़बरदस्त बने, शक्ल भी देखें कितनी प्यारी लग रही। और सच्ची से सारा कुछ खुद किया है। सिर्फ मसाले का मैंने कहा था बेटा गरम मसाला नहीं डालना, सिर्फ बिरयानी मसाला डालना, ठीक है ना। बाकी सब कुछ माशाल्लाह से इसने खुद ही किया है। दिखाओ एक मिनट चम्मच दिखाओ, ये देखें ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। मसाले वाला पुलाव, आलू का मसाले वाला पुलाव देखें कितने मज़े का लग रहा है। और खुशबू भी अच्छी आ रही है ज़बरदस्त। ये देखें माशाल्लाह से, देख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। और खुशबू भी अच्छी आ रही और भूख भी इतनी ज़ोर से लग रही, चावलों को देख के तो कुछ ज़्यादा ही लग रही। अगर आप लोगों ने खाना है तो आ जाएं हमारे साथ, ठीक है। और बाकी चावल बहुत मज़े के हैं। इंसान इसी तरह से सीख जाता है। जो चीज़ समझ में नहीं आए तो कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, दुनिया में आके सीखता है। आजकल तो सोशल मीडिया हो गए, लोग लड़कियाँ अमूमन ज़्यादातर नेट पे देख कर जो है वो बनाती हैं। हम लोग जब थे तो हमारे दौर में तो ये थे नहीं सोशल मीडिया वगैरह, तो हम लोग तो खुद ही बनाते थे, पूछ लेते थे घर वालों से। बाहर पुलाव बहुत मज़े का बना है और खुशबू से ना भूख बढ़ रही है, खाते हैं। और आप लोगों ने खाना है तो हमारे साथ आ जाए। मज़ेदार सा खाली कर दिया, ठीक है। और ये देखिए जो इतना इसमें ये गंद कचरा था जो मैंने फेंक दिया, ये देखें पूरा ये थैला भर के ये सारा नीचे जाएगा। और ये बस इसमें से निकली कुछ मेरी मेडिसिन वगैरह हैं, कुछ वो बस ज़रूरत की तजवी वगैरह है कुछ चीज़ें, ठीक है ना। ये चीज़ें निकली हैं इसके अंदर से जो ज़रूरत की है, ठीक है ना। ये बस मैं रख दूँगी, बाकी ये थैला सारा फेंक दूँगी क्योंकि। और इसमें से एक मेरी रिंग भी निकली जो मिल नहीं रही थी। मेरी अमूमन मेरी बेटी की आदत होती है, वो पहनती है और फिर है ना वो दराज वगैरह में डाल देती है। ये बहुत प्यारी, देखे ना इसको जंग लगाए कुछ भी नहीं, बेहतरीन है ये। देखें हैं कितने खूबसूरत, पता नहीं बना हुआ क्या है, सांप है पता नहीं क्या, लेकिन लग रहा था कुछ ऐसा ही। नहीं हाथ बने हुए, सांप नहीं बना हुआ है, हाथ बने हुए हैं, हाथ देख रहे हैं ना। तो ये देखें अच्छी लग रही है, तो ये मैंने पहन ली। ये जो है ये दे दूँगी, बराबर वाले हैं उनकी बेटी को दे दूँगी क्योंकि ये मैं नहीं पहनती, ठीक है ना। ये अब उनको दे दूँगी, है नया, देखें बिल्कुल नया है, अच्छा है, ये उनको दे दूँगी। और ये दवाइयाँ वगैरह है और ये भी काम की चीज़ है। और ये शरबत भी काम का है, इसको रख लेती हूँ, बाद में चेक करूँगी एक्सपायर तो नहीं हुआ। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं ये निकली हैं, देखें इनमें से ये देखें ये काम की चीज़ें हैं, ये भी बालपीने वगैरह हैं। और ये देखें छोटा सा इसमें से छोटू सा लॉकेट निकला है, कितना प्यारा है। तो इसको किसी भी चेन में फिक्स करके बंदा पहन लेता है। ये देखें कितना खूबसूरत है, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने नहीं फेंका। और ये बालपीने हैं, ये देखें ये भी मैंने रखी हैं, उनको चलो काम आने वाली चीज़ें। और बाकी ये जो हैं छोटी मोटी चीज़ें इनको रखती हूँ उठा के, इन सारी चीज़ों को। या रसूल अल्लाह, इनको किसी छोटे से बॉक्स वगैरह में डाल के रखूँगी, वरना गिर जाएंगी, गुम जाएंगी, मिलेंगी नहीं। इनको फ़िलहाल यहाँ रखती हूँ, ठीक है ना, इनको यहाँ रखती हूँ और इनको डाल देती हूँ बस अब इसमें राज में। क्योंकि इतना गंदा हो रहा था, इतना बिखरा हुआ, आप यकीन करें कि दिमाग काम नहीं करता था कि क्या चीज़ कहाँ से उठाएं, किधर पड़ी क्या है, हाथ में ही नहीं आती थी। तो मुझे इतना उलझन होती थी, मैं दराज़ों को सेट करती, मेरी बेटी को ख़राब कर देती है, वो पता नहीं क्या क्या डाल देती। अब देखें इस तरह से रखूँगी ना तो अब हाथ में आ जाएगी चीज़, और वो अगड़म बगड़म कर देती है सारा कुछ, धर्म भरम की आदत है, बस इस तरह ही कर देती है, चीज़ों को फेंकती है, समझ नहीं उसको आती किसी चीज़ की। जाहिर है अभी इनको ज़िम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है, अभी पता नहीं है उनको, तो खुद ही बड़ी होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेंगे। हम भी जब छोटे होंगे शायद ऐसे ही होंगे, ज़रूरी थोड़ी है, ज़रूरी कि हम बहुत वो काबिल थे ये बड़े जी, तो कहने की बात नहीं है। तो दोबारा शुक्र है अल्लाह का, मेरी खुद की भी आदत है, कोई चीज़ होती है बस चलो डाल दे, चलो रख दे, ऐसे बस वो नहीं करना होता। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है बेइंतहा। तो चलो जी शुक्र है, और खाना खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। खाना बहुत मज़े का बनाता है, चावल बहुत मज़े के बने, बस मैं बता नहीं सकती जितने मज़े के थे, बहुत ही मज़े के। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश शुरू हो गई है, ये देखें, लेकिन हल्की है, इतनी तेज़ नहीं है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, इतनी तेज़ नहीं है, बादल तो काफ़ी गहरे हैं,
अब देखते हैं अल्लाह पाक अपनी रहमत की बरसाए बस। ये देखें, बस बूंदाबांदी है, मोटी मोटी है लेकिन बूंदाबांदी है। ये देखिए बादल तो काफ़ी गहरे हैं, अल्लाह खैर करे बस। ये देखें सारा गीला हो गया फर्श। रहमत की अल्लाह पाक बरसाए। ये देखें बादल तो काफ़ी गहरे हैं, बाकी देखते हैं हवा चल रही है, ले ना जाए बादल, अब पता नहीं आएंगे कि जाएंगे बादल। बस अल्लाह अपनी रहमत की बरसाए, जहमत ना बनाए। और गर्मी इतनी सख्त हो रही है, ज़ाहिर सी बात है बारिश तो हो जाए तो अच्छा है, ठंडक हो जाए थोड़ी सी। ये देखें मैं भी लेटी हुई थी, बादल देख के ही मैं कह रही थी, मैंने कहा आएगी ज़रूर बारिश। काले सियाह बादल इधर से आ रहे हैं, उस साइड तो बूंदाबांदी हो रही थी, हल्की हल्की हो रही है, लेकिन यहाँ से देखिए कितने काले बादल आ रहे हैं। देखिए आप, ये देखिए पता नहीं आंधी है कि बादल है क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन देखिए कितने काले आ रहे हैं। मैं आगे इसलिए नहीं हो रही हूँ, नीचे आदमी खड़े हुए हैं इसलिए मैं खिड़की में से इसलिए ले रही हूँ। देखिए कितनी काली घटा आ गई है एकदम। अल्लाह रहम करे बस, अल्लाह रहमत की बरसाए। ये देखें, ये देखें आप देख रहे हैं कितनी काली घटा है, अल्लाह रहम करे बस परवरदिगार। ये देखें बस अल्लाह पाक करम करे। देखें कितनी काली घटा है। तौबा तौबा तौबा, मुझे यकीन करें इन बादलों को देख के डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। देखें काले बादल आ रहे हैं। और उस साइड से दिखाती हूँ आपको, वहाँ इतने काले नहीं हैं। यहाँ उस साइड आके देखे कितनी काली सुई आ गई, यहाँ भी आ गए, ऊपर आ गए, ये तो निकल गए। ये देखें इधर भी आ गए, ये देखें बादल, देख रहे हैं ना कितने काले बादल सियाह हो गए। ये देखें ये उधर से ही आ रहे हैं पीछे से। ये देखें नाइला, उधर इतनी काले बादल आए, उस साइड पे बहुत नहीं बना, उस साइड इतने काले सियाह। ये देखें आ रहे हैं, ये देखें ये आ रहे हैं, देख रहे हैं। ये देखें अल्लाह रहम करे बस, अल्लाह रहमत की बरसाए बस। आंधी ना चले, आंधी अगर चल गई ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये देखें अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक माफ़ी देना। ये देखें, ये देखें इधर ये पीछे से आ रहे हैं ना, मैं पहले खिड़की में से ले रही थी उस साइड से। ये देखें ये ऊपर आ रहे हैं ना सारे, अब ये पता नहीं जा रहे हैं या रुकेंगे, बरसेंगे, कुछ पता नहीं, पर अंधेरा छा गया। ये देखें ये अंधेरा छा गया, अल्लाह रहम करे बस। ये पीछे से आ रहे हैं वहाँ से सारे बादल उठकर, हाँ वहाँ पे काले हैं सारे, क्या वहाँ जाओ। ये सारे वहाँ से उठ रहे हैं, उधर से दिखा दिए, सब दिखा दिए। ये देखें वही वही, या अल्लाह रहे, देखा ये देखें ये सारी आंधी थी, ये मिट्टी है सारी। ये देखें, देख रहे हैं आसमान पे ये जितनी भी सब मिट्टी है। ये देखें आंधी चल गई है, ये देखें ये सारी आंधी चल गई। अल्लाह रहम करे। भाभी बच्चों को अंदर करें। ये देखें सारी आंधी है। और ये देखें मैं आपको दिखा दूँ एक दफ़ा। नेहा कमरे की खिड़की बंद कर दो बेटा, अच्छी तरह बंद कर दो मेरा बच्चा। ये देखें सारी मिट्टी है, देख रहे हैं आप। ये देखें अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम, अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम। बहरहाल देखें ये मिट्टी है आसमान पे सारी, देख रहे हैं ना, ये आंधी है सारी। बहरहाल अल्लाह रहम। लोगों ने देखें दरवाजे अपने बंद कर लिए हैं। देखें जाहिर सी बात है मिट्टी भर जाती है घर में, जमादार बेचारे कचरा उठा रहे हैं। और ये देखें ये सारी मिट्टी है। बस अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम, अल्लाह रहम, अल्लाह रहम, अल्लाह रहम, अल्लाह रहम, अल्लाह रहम। भाभी दरवाजे बंद करें, खिड़कियां बंद करें। अल्लाह रहम, अल्लाह रहम। बेटा इधर से इतना नहीं हो रहा है अभी, उधर सामने की हवा है ना, इसलिए खिड़की बोली बंद करो। ये देख रहे शाम का मंजर हो गया, ऐसा लग रहा है रात हो गई है। ये देखें सारी मिट्टी है ये आसमान पे, ये सारी मिट्टी है। बहुत बहुत ज़्यादा है मिट्टी आसमान पर, ये आंधी बहुत बुरी है। ये देखो ये तेज़ बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश जिसको कहते हैं ना,
वो हो रही है, ये देखो, ये देखो ना, ये देखो, ये देखो कितनी तेज़ बारिश है, देखा ना, ये देखो, और हवा के साथ है बारिश, बहुत तेज़ बारिश है, बहुत ज़्यादा तेज़। अल्लाह रहम करे बस, अल्लाह रहमत की बरसाए, बहुत तेज़ बारिश। ये देखो, ये देखो, देखो ना, बस अल्लाह रहम करे, रहमत की बरसाए अल्लाह पाक। और बहुत तेज़ बारिश यकीन करें, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए अंदर गई, बहुत तेज़ बारिश हो गई इधर। ये हो रही है, ये देखें, ये देखें, और मैं भी नहाई हूँ बारिश में इधर बैठ कर। और मैं उस गटर को देखी थी, कितना गटर देखें उबला है, गंदा। ये देखें, ये देखो, मुझे ना पहले इसमें से डर लग रहा था। ये देखें ब्लैक ब्लैक, पता नहीं ये क्या चीज़ है, पहले मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं कुछ किसी का सर्वर तो नहीं है। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें, मुझे काफ़ी डर लग रहा था ना। ये देखें, ये देखें, और पता नहीं क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। और अच्छी खासी बारिश हो गई, देखें हर चीज़ कितनी प्यारी लग रही है, खिली खिली साफ़ सुथरी। ये देखें, और मैं भी काफ़ी नहाई हूँ इधर बैठ कर, आराम से एंजॉय किया इधर नहाकर। और हमारे ना सामने दरवाजे के ना उधर से हवा के साथ बारिश है ना, उसके नीचे से पानी आ गया था, यहाँ सारा पानी भर गया था। फिर मैंने अभी वाइपर से निकाला है, पंखा चल रहा है, सूख जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बारिश एंजॉय करी। आप बताएं कहाँ कहाँ कौन कौन से शहर में बारिश हो रही है, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। और आज बहुत मज़े की बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने नेहा को कहा चाय बनाए, चाय बना रही हूँ, तो मैंने कहा चले जब तक बारिश एंजॉय करता है। देखिए काफ़ी हो गई है बारिश, जो है ना काफ़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा। अब थोड़ी हल्की है, मतलब इतनी तेज़ नहीं, जितनी पहले थी ना इतनी नहीं है, हो रही है लेकिन उतनी तेज़ नहीं है। हर चीज़ धुल गई है, साफ़ सुथरी हो गई। तो बादल देखें अभी भी इतने ही गहरे हैं, ये देखें कितने गहरे हैं। ये देखें परनाले चल गए सारे, इधर भी अभी कम हो गए हैं, बारिश कम हो गई है। बादल तो देखें वहाँ तक, उस दिन कोटरी में बारिश हुई थी, हमारे यहाँ हुई नहीं। वो देखें, मेरा चाय पीते हैं और चाय एंजॉय करते हैं। चाय बड़ा मज़ा देती है बारिश के अंदर, ज़बरदस्त। मेरी भी बेटी चाय बना रही है, तो चाय पीता करती नहीं है, तो आ जाए हमारे साथ। बादल देखें खड़े हुए हैं अभी, ये देखें उधर से, वो देखें सामने से जो हैं वो देखें, उधर से फट गए हैं बादल, ये देखें। लेकिन वैसे बारिश बंद हो गई है, ये देखें, मौसम अच्छा हो गया, मौसम अच्छा हो गया। और चाय हमारी बन के आ गई है। अगर आप लोगों ने पीनी है तो आ जाए हमारे साथ। हम तो चाय एंजॉय कर रहे थे, बारिश बंद हो गई, चाय बन के आई तो बारिश बंद हो गई। तो बहरहाल अगर आप लोगों ने चाय पीनी है तो आ जाए। ये पानी देखे प्लास्टिक के नीचे सारा। अब इसको पानी को पोंछे से साफ़ करती हूँ, फिर पंखा चलाती हूँ ताकि ये सूखे। ऊपर से तो सूख गया, वहाँ तक पानी था, वहाँ तक, क्योंकि ये सामने दरवाजे पे से आया था। मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखें, ये सीढ़ियों पे से आया था सामने से, देख रहे हैं, ये वहाँ से आया। देखें दरवाजे की हालत, क्योंकि हवा के साथ था ना, और यहाँ की बारिश थी इधर की, तभी ये सीधे यहाँ हवा लगी ना, तो ये देखें, ये देखें, देखें ये हाल है, ये देखें सारा ऊपर से। बारिश तो आ गई लेकिन परेशानी हो गई बहुत ज़्यादा। चले कोई बात नहीं, ये हुई कि रहमत बरस गई, ठंडक हो गई, शुक्र है अल्लाह पाक का। अब इसको साफ़ करते हैं, वो भी कर रही हैं भाभी, मैं भी करती हूँ थोड़ा पानी डाल के। बारिश देखें बंद हो गई है, और बादल बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी भी हो रही है। और मैं नहा के, हो रही है बूंदाबांदी हल्की हल्की, और मैं नहा के आ गई, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, ठीक है, और कपड़े धो भी लिए हैं, ये वाले देखें,
जो उतारे थे वो धो भी लिए, और क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं होता, हल्के फुल्के कपड़े पहन लिए। मैंने कहा बारिश के दिनों में ये हल्के फुल्के सही रहते हैं। तो बस यहाँ देखें कबाड़ा क्या हो गया था, सारा पानी पानी हो गया था, पोछे लगाए हैं सारे, अब ये सूख गया है। अब इसको ऐसे करूँगी थोड़ा और सूख जाएगा। वहाँ से सामने से पानी आया था ना, रहमत तो बरस गई, ठंडक तो हो गई, लेकिन गंद हो गया था बहुत ज़्यादा। तो बाकी अल्लाह खैर करे। शुक्र है अल्लाह की रहमत बरसी है, ठंडक हो गई है थोड़ी सी। लेकिन ये कि बारिश के होते होते ठंडक होती है, फिर गर्मी हो जाती है। जब तक 2-3 बारिशें नहीं होगी ये तकरीबन सही नहीं होगा, ये ठंडक नहीं होगी। तो बहरहाल अल्लाह खैर करे, अल्लाह जब भी बरसाए अपनी रहमत की बरसाए। और मैंने अपनी अम्मी का दुपट्टा ओढ़ा, मेरी अम्मी अगर वीडियो में मुझे गलती से देख लेंगी, बोलेंगी मेरा दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। तो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही ओढ़ कर आ गई हूँ, दे दूँगी अम्मी को दुपट्टे। और चले जी, अब मुझे इजाज़त दे दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो में मुझे याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा। जो है रियल है, जो कुछ दिखाती हूँ रियल दिखाती हूँ, बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोल सकती। बहरहाल और कामयाबी अल्लाह की तरफ से होती है, मिले या उसकी मर्ज़ी ना मिले, ठीक है ना। इज़्ज़त देने वाला वो है, लोग नहीं, ठीक है। लोगों को भी अल्लाह पाक तौफीक देता है, इज़्ज़त वो देता है, लोग बहाना होते हैं सिर्फ, ठीक है ना। तो अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मैं बहुत खुश हूँ। और बात मुझे इजाज़त दे, कल मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।